नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम तोमर है और आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय दुनिया के एक कोने पर युद्ध छिड़ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसको नाम दिया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। ये आशंका जताई जा रही है बहुत से देशों के द्वारा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? आखिर क्यों रूस ने यूक्रेन पर हमला किया? आखिर क्यों रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो संगठन का एक सदस्य देश बन जाए? आखिर क्यों रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन भी परमाणु संपन्न देश बन जाए? और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमला करने के बावजूद भी अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर पलटवार हमला नहीं किया? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। देखो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से। जिस टाइम दुनिया ने वर्ल्ड वॉर सेकंड देखा था 1939 से 1945 के बीच में, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 गुटों के बीच लड़ा जा रहा था। जहां एक गुट में देश थे जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरे गुट में देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। उस टाइम पे रसिया यूएसएसआर का एक सदस्य देश होता था। ठीक है, आज के टाइम पे यूएसएसआर अलग अलग टूट चुका है। उसमें से रसिया अलग देश है और कुछ अलग छोटे छोटे देश है जो रसिया के आसपास के पड़ोसी देश है। यूक्रेन भी उस टाइम पे यूएसएसआर में शामिल था। और के टाइम पर जापान पर परमाणु बम बरसाए तो यूएसएसआर इसके विरुद्ध था। यूएसएसआर नहीं जानता था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, तो यूएसएसआर इस बात से खफा था और उसे यह लगता था कि शायद अमेरिका अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें छिपाई बैठा है जो उनको नहीं पता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका सुपर पावर बन जाए और हम लोग अमेरिका के अंडर में काम करें। बस इसी बात का डर था यूएसएसआर को। तो वहीं से इन दोनों देशों के बीच में दरार पड़ी और उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये कोल्ड वॉर डायरेक्टली फाइटिंग नहीं थी, एक डायरेक्ट वॉर नहीं था, बल्कि ये कोल्ड वॉर था कि दोनों ही देश अपने अपने आप को महाशक्तियां बनाने में लगी हुई थी। ये दोनों ही देश अपने अपने पास सुपर पावर जो हथियार थे वो बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब ये जो है परमाणु संपन्न देश होना चाहते थे। साथ ही ये अंतरिक्ष में भी आगे इनके दोनों देशों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि कौन अंतरिक्ष में ज़्यादा जाएगा और अंतरिक्ष में इनकी पावर होगी। तो कोल्ड वॉर की अपनी एक कहानी है जिसको मैं आगे कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका ने 1991 के आसपास यूएसएसआर को अलग कर दिया। ठीक है, उसमें से कुछ अन्य देश जो थे वो अलग हो गए और रसिया एक अलग देश बना। उसी टाइम पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी ने मिलकर के एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन था। ये असल में बनाया तो रूस को दबाने के लिए ही था, ताकि रूस को दबाया जा सके। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये सैन्य समझौता और व्यापार समझौता, ठीक है, व्यापारिक संबंध, रणनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, जो नाटो के सदस्य देश थे उनके बीच में इस टाइप के संबंध बने। आज के टाइम पे नाटो में 30 से ज़्यादा देश हैं और यूक्रेन भी इसी नाटो का सदस्य होना चाहता है। अब नाटो क्या है कि नाटो की एक ट्रीटी ये है कि इसके किसी भी सदस्य पर अगर कोई देश हमला करता है तो नाटो से अपने ऊपर हमला मानता है और फिर वो सारे देश मिलकर के उस पर हमला करते हैं। अब रूस के बाउंड्री के आसपास जो रूस के पड़ोसी देश है, कुछ देश नाटो में शामिल हो चुके हैं, उनके पास जो पावर है नाटो की वो भी है। ठीक है, तो रूस नहीं चाहता कि उसके घर के आसपास उसके दुश्मन देश पैदा हो जाए। अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो फिर रूस सभी नाटो देशों से घिर जाएगा, जो रूस को अपने लिए खतरा लगता है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन परमाणु पावर यूक्रेन के पास आए, क्योंकि अगर परमाणु संपन्न देश यूक्रेन हो जाता है तो जो एनर्जी की नीड है वो भी यूक्रेन की पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, रूस यूक्रेन को फिर खतरा मानता है, क्योंकि रूस की जो टेरिटरी है वो मोस्टली टेरिटरी यूरोप में है और यूरोप इसके प्राकृतिक संसाधनों का यूज भी करता है। इसीलिए एक बार रूस ने जो क्रीमिया, यूक्रेन में एक जगह है क्रीमिया, रूस ने जो है उस पर कब्जा कर लिया था। अभी यूक्रेन में जो सरकार है वो सरकार रूस के फेवर में नहीं है। इसलिए रूस ये चाहता है कि यूक्रेन में एक ऐसी सरकार बने जो रूस के फेवर में हो और जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ ना मिल करके नाटो में यूक्रेन को शामिल ना करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो वो जो है रसिया के लिए खतरा होगा। इसीलिए रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है ताकि वहाँ की सरकार को गिराया जा सके और वहाँ पे सत्ता पलट हो और एक ऐसी सरकार की फॉर्मेशन हो जो रूस के फेवर में हो। मेन कारण ये है रूस का यूक्रेन पर हमला करने का।
जो अन्य देश है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, वे यूक्रेन के समर्थन में है, लेकिन अभी भी पलटवार जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा होता तो उसकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को रूस पर हमला करना पड़ता। तो ये मेन कारण है कि वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है। मेन कारण यही है कि रूस यूक्रेन से सत्ता चाहता है, सत्ता पलट चाहता है, ताकि वहाँ पे एक ऐसी सरकार बने जो रूस के फेवर की हो और जो अमेरिका के साथ ना होकर के रूस के साथ में हो। तो ये मेन कारण है जो युद्ध जो अभी वहाँ पे चल रहा है। और इसको वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका इसलिए जताई जा रही थी क्योंकि अगर इधर से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यानी नाटो मेंबर के देश भी रूस पर हमला करते हैं तो रूस के जो सहयोगी देश है उन दोनों देशों के बीच में, उन गुटों के बीच में फिर एक युद्ध छिड़ जाएगा और ये एक वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन अभी लगता है कि शायद वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि रूस इसको एक सैनिक कार्रवाई सिर्फ कह रहा है, सैन्य कार्रवाई बोल रहा है, जबकि दूसरे देश इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। जबकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये सारी कहानी है, यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये कहानी शुरू होती है और वहीं से अमेरिका और रसिया का जो कोल्ड वॉर है, हम कह सकते हैं कि वो अभी भी चला हुआ है। यूक्रेन सिर्फ एक ढाल है, यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन की जगह को एक वॉर के तौर पे यूज किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोल्ड वॉर ही है अमेरिका और रसिया के बीच में। तो ये सारी कहानी थी, इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और ये बात समझ में आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।